आज की ये खबर उन लोगों का मुंह पूरी तरह से बंद कर देगी जो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की क्षमताओं पर हमेशा से ही सवाल उठाते आए हैं। अक्सर इन लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि तेजस क्लोज कॉम्बैट के लिए तो अच्छा है क्योंकि इसमें काफी अच्छी शॉर्ट रेंज मिसाइल लगी हुई है, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों के मामले में और खासकर बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर मिसाइलों के मामले में तेजस बाकी के इसके समकक्ष फाइटर जेट से काफी पीछे है। इसमें आई डर्बी बीवीआर मिसाइल तो लगाई गई है, लेकिन ये फ्रांस से आती है, विदेशी मिसाइल है। कल को अगर फ्रांस ने इन मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद कर दिया या इनको कुछ इस तरह से अपग्रेड कर दिया कि भविष्य में ये तेजस के साथ ठीक से इंटीग्रेट नहीं हो पाई, तो फिर भारत का तेजस बिना बीवीआर मिसाइल के युद्ध के मैदान में कैसे उतरेगा। सिर्फ क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के भरोसे रहकर कोई भी फाइटर जेट आसमान में ज्यादा देर दुश्मन के खिलाफ नहीं टिक सकता, क्योंकि दुश्मन का फाइटर जेट तेजस की शॉर्ट रेंज मिसाइल की रेंज में आए बिना ही दूर से अपनी बीवीआर मिसाइल का इस्तेमाल करके तेजस पर आसानी से निशाना लगा सकता है। इसीलिए जब तक भारत खुद की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर मिसाइल अपने फाइटर जेट में इंटीग्रेट नहीं करता, तब तक तेजस की मारक क्षमताएं अधूरी ही कही जाएंगी। दूसरे देशों से मिले हथियार को अपने फाइटर जेट में लगाकर भारत निश्चिंत नहीं रह सकता। युद्ध के समय इस देश ने भारत को अगर यह हथियार देने से मना कर दिया तो सोचिए भारत का क्या होगा, हमारे फाइटर जेट का क्या होगा, कैसे दुश्मन से ये लोहा ले पाएगा और कैसे अपने देश की सुरक्षा कर पाएगा। इसीलिए तेजस का निर्माण तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता जब तक इसमें स्वदेशी बीवीआर मिसाइल को इंटीग्रेट और टेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों में सारी तस्वीर बदल चुकी है, हवा का रुख पलट चुका है, क्योंकि खबर यह निकल के आई है कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स तेजस के साथ भारत में बनी स्वदेशी अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है। और सिर्फ इंटीग्रेट ही नहीं किया गया बल्कि अस्त्रा मिसाइल को तेजस से फायर भी किया गया है। और तेजस ने सिर्फ अस्त्रा मिसाइल को फायर ही नहीं किया बल्कि उस एरियल टारगेट को भी पूरी एक्यूरेसी के साथ मार गिराया जिस टारगेट पर यह मिसाइल फायर की गई थी। और इसी के साथ ये कंफर्म हो गया है कि सुखोई 30 MKI की तरह तेजस में भी अस्त्रा बीवीआर मिसाइल इंटीग्रेट की जा सकती है और सक्सेसफुली फायर भी की जा सकती है। ये टेस्ट तेजस के MK1 वेरिएंट से किया गया है और उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में इस टेस्ट को अंजाम दिया गया है। इस अस्त्रा बीवीआर मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा की थी और अस्त्रा के भविष्य में आने वाले और ज्यादा लंबी दूरी के वेरिएंट्स को भी तेजस में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और अब तेजस की क्षमताएं शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज बीवीआर मिसाइलों के मामले में भी बेजोड़ हो जाएंगी और बीवीआर मिसाइलों के लिए तेजस को अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये टेस्ट बहुत ही सफल रहा। अस्त्रा मिसाइल ने उड़ते हुए लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया जिससे इसकी सटीकता और प्रभावशीलता का पता चला। मिसाइल के सभी सब सिस्टम्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, सभी मिशन मापदंडों और उद्देश्यों को पूरा किया जिससे टेस्ट के दौरान मिसाइल की उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन देखा गया। तेजस के MK1 वेरिएंट के बाद अब अस्त्रा को तेजस के MK1A वेरिएंट में भी लगाया जाएगा और भविष्य में आने वाले सभी तेजस MK1A वेरिएंट अस्त्रा बीवीआर मिसाइलों को कैरी करने और फायर करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। ये टेस्ट अपने आप में एक मील का पत्थर है जिसके लिए DRDO, ADA और HAL के सभी इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को हमारे चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। बस अब इंतजार है तो GE एरोस्पेस से तेजस MK1A के लिए मिलने वाले इंजन्स का, जिसके बाद भारत का तेजस ना सिर्फ आसमान में दहाड़े मारने को तैयार हो जाएगा बल्कि अपनी फायर पावर से दुश्मन के दांत भी खट्टे कर देगा। पर अब बारी है आपकी और अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है तेजस से स्वदेशी अस्त्रा बीवीआर मिसाइल के इस सफल टेस्ट के बारे में। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग
यानी बीटीएससी ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर भर्ती के बाद 4 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। डेंटिस्ट, ड्रेसर, फार्मासिस्ट और जनरल मेडिसिन ऑफिसर की अलग अलग 4 भर्तियों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इस भर्ती में अभ्यर्थी अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिस भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए उन्हें संबंधित भर्ती के लिंक पर आवेदन करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।